हाँ हाँ, मैंने कर दी थी बात। पागल हो क्या तुम? अंधी हो? नजर नहीं आता तुम्हें? ये जो आंखें दिए ना अल्लाह ने, इन्हें इस्तेमाल करना सीखो। मेरी आंखें बेशक बंद हो, लेकिन अब तुम्हें अपनी आंखें खोलने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी आंखें और अक्ल दोनों बंद हैं। ओहो, बड़ी बातें करने आ गई है तुम्हें। बहुत तंज कर रही हो, हाँ? बट यू नो व्हाट, आई डोंट हैव टाइम फॉर योर रबिश। चलो उठा के दो मेरी फाइल। सॉरी इशाल, वो वक्त बहुत पीछे रह गया जब मैं तुम्हारी हर बात मान लिया करती थी। झुकना अगर तुम्हारी शान के खिलाफ है तो किसी और को बुला लो, फाइल उठा देगा। बहुत एक्साइटेड हो रही हो, ऐसा लगता है कि खुर्रम से तुम्हारा राब्ता बहाल हो गया। वैसे एक बात तो बताओ, खुर्रम को छोड़ने का फैसला जज्बाती था या सोच समझ कर किया था? क्यों, तुम उसे अपनाना चाहती हो क्या? मैं उसे कैसे अपना सकती हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ही एक दूसरे को ज्यादा डिजर्व करते हो। और वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा, कुछ दिनों बाद तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत फिर से जाग जाएगी। नहीं मिनाल डार्लिंग, इस बार तुम टेंशन फ्री होकर उस पर दौरे डालो। वैसे भी मुझे पता है ना कि तुम्हें मेरी छोड़ी हुई चीज़ें इस्तेमाल करने की आदत है। उतरन पहनती हो ना मेरा। ये क्यों नहीं कहती कि रिश्तों से खेलना तुम्हारी फितरत है। ये सब बंद कर दो इशाल, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम खुद तमाशा बन जाओ। फाइल उठा लो। कहाँ मर गए सब? इधर आओ, फाइल उठा के दो मुझे। गज़नफर कब आएगा? हाँ, वो कह रहा था कि वो वापस आएगा, मगर मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे उसकी कुछ बातों से ऐसा लगा कि वो वापस नहीं आना चाह रहा। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो मिनाल से शादी करना चाह रहा है। गज़नफर को आप जानती नहीं हैं, उसका दिल तो हर दूसरी लड़की पे आ जाता है, और वो हर लड़की से यही वादा करता है कि वो उससे शादी करेगा। मुझे तो लगता है कि ईशाल के इनकार की वजह भी गज़नफर है, उसी ने उसको वर्गलाया है। हाँ, वो सब समझती है। उसका गज़नफर में इंटरेस्ट लेना इस बात की दलील है कि वो भी कहीं ना कहीं गज़नफर के स्टेटस में इंटरेस्टेड है। हो सकता है जिस तरह तुम्हारी नज़र ईशाल की दौलत और उसकी कंपनी पर है, तो ईशाल भी ऐसा कर सकती है। खैर जो भी है, जो ईशाल ने सोचा वो नहीं हुआ, मगर जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं करके रहूंगा। कर लो अपनी मनमानी। कौन? आप इस वक्त? जो आपने किया उसके बाद वक्त का अंदाजा कहाँ होता है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? इतना सब कुछ करने के बाद लाइल्मी का इजहार, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक बात है। कहीं आपका इशारा शादी से इनकार करने की तरफ तो नहीं है? मेरे लिए इतनी मामूली बात नहीं है कि मैं इसके अलावा कोई और बात भी करूं। अब इस पे बात करने के लिए और रह क्या गया है? मैं तो आंटी से भी कह चुकी हूँ, डैडी को भी बता चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से इसको रिपीट करूँ, तस्दीक करूँ, तो आई कैन से दैट अगेन। मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती। वजह जान सकता हूँ मैं? खुर्रम, ये मेरी ज़िंदगी है। मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करती हूँ, क्यों नहीं करती, मैं किसी को बताने की पाबंद नहीं हूँ। ओके, मत बताओ, लेकिन मैं तुमसे कुछ और पूछने के लिए आया था। पूछिए। मम्मा डे फर्स्ट से चाहती हैं कि मैं
मनाल से शादी करूं, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, इसीलिए मैं अभी तक मामा को इनकार नहीं कर सका। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे मामा की जिद के मुताबिक मनाल से शादी करनी पड़ जाएगी। वो तो वैसे गजनफर से भी शादी के ख्वाब देख रही है। गजनफर से शादी करने के ख्वाब तो दर्जनों लड़कियां देख रही हैं, लेकिन गजनफर यहाँ शादी नहीं करेगा। आपको इतना यकीन कैसे है? क्योंकि वो यहाँ से शादी के लिए ही गया है। क्या? हाँ, अगर यकीन नहीं आ रहा तो अभी कॉल करके देख लो। मुमकिन ही नहीं है कि वो तुम्हारी कॉल रिसीव करे। ओके, लेट मी गेट इट डन फर्स्ट। बेल जा रही है लेकिन इज नॉट पिकिंग अप माई कॉल। हो सकता है कहीं बिजी हो। मुझे कहा था उन्होंने कि ही इज गोना कम बैक, वापस आएंगे जरूर। धोखा बता के नहीं दिया जाता। मैं फिर भी तुम्हें आखिरी बार पूछने आया हूँ, मुझसे शादी करोगी? वरना मुझे मामा की ख्वाहिश के मुताबिक मनाल से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं अपने नाम के साथ सिर्फ आपका नाम सुनना चाहती हूँ। लेकिन तुम तो ये रिश्ता तोड़ चुकी हो। हाँ, मैं इनकार तो कर चुकी हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये इनकार मैंने दिल से ना किया हो। पता नहीं, शायद मैं ये देखना चाह रही हूँ कि आप मुझसे किस हद तक प्यार करते हैं और कब तक मेरे साथ रहना चाहते हैं। शादी का मतलब जिंदगी भर का साथ चाहना होता है। तो फिर ठीक है, हम साथ हैं उम्र भर। ऐसे इम्तिहान मत लिया करो। हाँ हाँ, चक्कर लगाऊंगी जल्दी। असल में बात ये है कि खुर्रम ने बिज़नेस शुरू कर दिया है। चले फिर बात होती है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ये लीजिए अम्मा जी, ये मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए चाय बनाई है। जज़ाकल्लाह, बड़े खुश नज़र आ रहे हो। ईशाद से बात हुई है क्या? सिर्फ बात ही नहीं, बात तय हो गई है। अच्छा, क्या? जाहिर है शादी की बात। मान गई? इस बार उसने मुझे मनाया शादी के लिए। फिर तो ये उसकी कोई चाल होगी। चाल उसकी नहीं, चाल मेरी कामयाब हुई है। अपने बेटे की काबिलियत पे भी यकीन कर लिया करें आप। अपने बेटे की काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन उसकी चालाकियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो चालाकियां बेचारी क्या करेगी? आखिरकार उसे नाचना तो हमारे ही इशारों पे है। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसके इशारों पे नाचता है। वैसे सच पूछो ना तो मेरा दिल एक रत्ती बराबर भी नहीं मान रहा कि तुम उससे शादी करो। जो लड़की रिश्तों के लिए अभी से इस तरह की हरकतें कर रही है, वो आगे जाकर क्या करेगी? ऐसी लड़कियों का भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं कल को तलाक ही मांग ले। शादी हो जाने दीजिए, फिर देखिएगा आप कि तलाक लेने के लिए भी उसे भारी कीमत अदा करनी होगी। देख लो, समझाना मेरा काम था, आगे तुम्हारी मर्जी है। खैर, आप चाय पीजिए। इतनी मोहब्बत से बनाई है तो चाय तो पीना पड़ेगी। ओके, मैं चलता हूँ जरा। तानिया, तानिया,
तानिया, क्या हो गया भाभी, आप क्यों चिल्ला रही हैं? मैं यहीं पर हूँ। नाश्ता तैयार है। आप जाइए, जाके रख दीजिए, मैं कर लूंगी। ऑफिस नहीं जाना? नहीं। क्यों? क्या मतलब है क्यों? बस वैसे ही नहीं जाना, और हो सकता है मैं ये जॉब भी छोड़ दूँ। कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? कोई मसला है तो बताओ। क्या भाभी, क्या आप इस तरह सवाल पे सवाल मुझसे किए जा रही हैं? मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, मैं ये जॉब नहीं करूंगी। कब, क्यों, क्या, कैसे, क्यों सवाल कर रही है मुझसे आप इतने? जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे लगा था तुम कुछ छुपा रही हो, मैंने इसलिए पूछा। नहीं, कुछ नहीं छुपा रही, बस मुझे ये जॉब नहीं करनी। आप लोग प्लीज, आप लोग तो मेरी बात पे यकीन कर लिया कीजिए। आपकी चाय। तानिया जागी नहीं अभी तक? जा गई है लेकिन नाश्ता नहीं करेगी। क्यों? शायद जॉब छोड़ दी है, कह रही है जॉब करने का दिल नहीं चाह रहा। तो मत जाए। हमने कब उसे ज़बरदस्ती कहा है कि जॉब पे जाए? हाँ, हमने ज़बरदस्ती तो नहीं की, लेकिन मैं कहना चाह रही थी चले रहने दें, ऐसे ही आपको बुरा लग जाएगा और सुबह सुबह लड़ाई हो जाएगी। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं हर वक्त लड़ता रहता हूँ? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन आपको बुरा लग जाता है मेरा बार बार कहना। तो यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें तानिया की शादी कर देनी चाहिए। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। तुम्हारा भाई तो नमक हराम निकला, अब कोई अच्छा घर देखना पड़ेगा। सलीम, आप समद वाली बात को दिल से क्यों नहीं निकाल देते? मैं उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। तो मैंने तुमसे कब कहा है कि तुम उसे ज़बरदस्ती करो? देखें सलीम, तानिया मुझे भी उतनी अजीज़ है जितनी आपको। अगर हम तानिया की शादी कर दें तो हमारा फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। पता नहीं, मुझे हर वक्त एक डर सा लगा रहता है। डर? कैसा डर? तानिया बच्ची है, खुदा न खास्ता कुछ गलत हो गया तो आप मुझ पे गुस्सा करेंगे, बल्कि मुझे तो लगता है कि मुझे घर से ही निकाल देंगे। क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। तानिया मेरी बहन है और तुम्हारी जिम्मेदारी है, और अगर उसके साथ किसी किस्म की भी ऊंच नीच हुई तो इसका अंजाम तुम अच्छी तरह जानती हो। तानिया, क्या बात है, तुम ऑफिस नहीं है आज? एक बार कह दिया ना मैंने, मेरा दिल नहीं करा जाने का। आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। मुझे तुम कुछ डिस्टर्ब लग रही हो। कोई बात है तो शेयर करो, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अच्छा, तो आप क्या मेरी मदद करेंगी? मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। अच्छा बताओ तो, हुआ क्या है? क्यों परेशान हो? किसी से लड़ाई की है? क्या मतलब है भाभी आपका? मतलब मेरी वहां पे किससे लड़ाई होनी चाहिए? कुछ नहीं हुआ। देखो तानिया, मैं बच्ची नहीं, सब समझती हूँ। तो मेरे हाथों में पली हो। लाख छुपाने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे नजर आता है कि अल्फाज तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। क्या मतलब आपका? आप क्या कहना चाह रही हैं? मतलब मैं क्या छुपा रही हूँ? यही कि अगर तुम किसी को पसंद करती हो, शादी करना चाहती हो, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे भाई से बात करूंगी। दिमाग तो ठीक है आपका? आप मुझ पे शक कर रही हैं? कहाँ है भाई? भाई, मैं भी भाई को फोन करती हूँ। तानिया, भाई, तानिया मेरी बात तो सुनो। तानिया, भाई, तानिया, भाई, तानिया प्लीज मेरी बात तो सुनो। बस भाभी बस, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मैं अभी भाई को कॉल करती हूँ। तानिया, तानिया देखो मेरी बात सुनो, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? मतलब आपको लगता है मैं ऑफिस नहीं जाती, मैं वहां जाके आशिकी करती हूँ, और आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ?
मुझे तुम्हारी परेशानी से ऐसा लगा, इसलिए मैंने पूछ लिया। देखो, अगर तुम्हें बुरा लगा मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ तुम सलीम को कुछ मत कहना, वो तो बिला वजह हर बात पे भड़क जाते हैं। अच्छा, हाँ तो इस बात का एहसास सबको पहले होना चाहिए ना। जब आप बोल देती हैं फिर आपको इस बात का एहसास होता है। आइंदा नहीं बोलूँगी। असल में सलीम मुझे धमकी देकर गए हैं कि अगर इस बार कुछ गलत हुआ तो मैं जिम्मेदार होगी। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने ये सब कह दिया। अच्छा प्लीज़ तुम सलीम से कुछ नहीं बोलना, नहीं बोलोगी ना? मगर मेरे बारे में आइंदा ऐसी कोई बकवास मत कीजिएगा। मिस तानिया को मेरे रूम में भेजो ज़रा। सर वो तो आज आई नहीं सर। नहीं आई? ओके, वो शायद इसलिए नहीं आई कि मैं उस दिन काफ़ी गुस्से में था, मैंने डांट दिया उसे। सर वो रो रही थी बहुत सर। और तुमने उसे समझाया नहीं कि ये ऑफिस है, स्कूल नहीं है? सर मैंने तो बड़ा समझाया कि ये तो इस प्रोफेशन का हिस्सा होता है। मेरा मतलब ये कि बॉस का डांटना, गुस्सा करना ये तो रूटीन की बात है सर। फ़ोन करो ज़रा से। सर मैं तो सुबह से पता नहीं कितनी कॉलें कर चुका हूँ, मेरा फ़ोन तो उसने उठाया नहीं। सर एक ट्राई अगर आप कर लेते तो। जाओ। जाऊँ सर मैं? जाओ। ओके सर, ओके। क्या हुआ है? इस तरह क्यों बुलाया? वो तानिया मैडम। अभी अगर आप ये चाहती हैं ना कि मैं उससे शादी कर लूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नहीं समझ, मुझे ऐसे लग रहा है कि उसका किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा है। आपको अभी तक लगता है? मुझे पूरा यकीन है उसका चक्कर चल रहा है। और पता है सलीम मुझे धमकी देकर गए हैं कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसकी सज़ा मुझे मिलेगी। पागल है क्या वो जाहिल आदमी? अगर ऐसा है तो अपनी बहन को बांध के रखे ना। उसकी बहन सारे ज़माने में गुल खिलाती फिरे, धमकियाँ हमें लगा रहा है। मैंने तानिया को भी समझाने की कोशिश की, वो मुझे उल्टा काटने को दौड़ी कि मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। आपको क्या ज़रूरत है उसको समझाने की? क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है? आप चुप करके सब्र से बैठे हैं। वो उसका भाई है, उसी की बात मानेगा, हमारी बात कभी नहीं सुनेगा। हाँ लेकिन समझ, अगर कुछ गलत हो गया तो? कुछ गलत नहीं होगा अभी, बेफिक्र हो जाए। और अगर कुछ हुआ भी ना तो मैं हैंडल कर लूँगा। बेफिक्र हो जाए, मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम करना है। ठीक है?